हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का एक सवाल की बहुत ही आसान ट्रिक। आप देखिए, जब आपके सामने इस तरीके के सवाल आते हैं, जब x प्लस 1/x के फॉर्म में वैल्यूज होती हैं और जब सेम पावर होती है, तब हम लोगों ने कई बार उसको सॉल्व करने का तरीका देखा है। पर जब सेम पावर ना हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए x की पावर 4 और x की पावर x का क्यूब है, दोनों जगह अलग अलग पावर है, ऐसे सवाल में हम क्या अप्रोच लगाते हैं। ये सवाल की अप्रोच बहुत ही आसान हो जाती है बच्चों। हम लोग को क्या करना होता है कि अगर हम देखें यहाँ पे x क्यूब लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, x क्यूब लिखा है, तो हमें पता है इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर देखिए वो भी क्यूब होना चाहिए किसी का। किसका क्यूब दिख रहा है, ये 27 होता है 3 का क्यूब। यानी अगर मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ वाला जो डिनोमिनेटर है अगर वो भी किसी का क्यूब है, मुझे बस इसे कंपेयर कर देना है। तो यहां से मुझे पता चल गया x की वैल्यू आ गई 3। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। x की वैल्यू आ गई 3, यानी 3 का क्यूब 27 प्लस यहां पे क्या लिख सकता हूं 1/81। आपको पता है ना, अगर कोई वैल्यू अगर ऐसे लिखिए 27 प्लस 1/81, इसका मतलब क्या होता है 27 1/81। सेम कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन वैल्यूज ब्रेक करके या प्लस करके लिखे, एक जैसा लिखा आंसर आता है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं 27 सही 1/81। सेम गोज विद दिस। आप देखिए यहां पे मैंने देखा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 4 लिखा हुआ था। मेरे दिमाग में क्या बात आई, यहां पर जो डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है वही आपका बेस बनेगा यहां पर भी। तो यहां पर मैंने देखा इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 16, यानी x की पावर 4 जो है वो 16 के बराबर है। और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। 16 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 4। तो मुझे पता चल गया कि x जो होगा वो 2 होगा। x क्या होगा, वो 2 होगा। अब x अगर 2 है, ठीक है, x अगर 2 है तो आपका लॉजिक क्या जाता है, सिंपल सा लॉजिक जाता है कि 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का क्यूब 8, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8 सही 1/8। या आप अगर इसे चाहे तो लिख सकते हैं 65/8, क्योंकि इसी तरीके से आपकी ये वैल्यू दी गई थी, तो आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में 65/8 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा, सर आपने यहां पर 3 माना क्योंकि क्यूब था तो ऑड वैल्यू आती है। क्लियर है कि क्यूब है तो जो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव आ रहा होगा ऑड वैल्यूज पर, और अगर इवन वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे ऑड पावर थी यानी पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव वैल्यू। पर जब आपने पावर 4 लिया तो आपने कैसे मान लिया कि ये पॉजिटिव 2 ही आएगा, नेगेटिव 2 क्यों नहीं आएगा। तो बेटा रीजन क्या है कि यहां पर आप देखिए आगे वाली जो वैल्यू थी x की पावर 5 वो क्या है, आपकी ऑड पावर है। अगर यहां पे ऑड पावर आने पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। वरना अगर ये वैल्यू नेगेटिव के फॉर्म में आ रही होती, आप x की पावर 4 का जो भी वैल्यू आती उसे नेगेटिव कर लेते। तो ये थी इसकी ट्रिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।